एक एलियन इस लड़की को एक ब्रेसलेट पहनाता है और अगले ही पल कुछ शॉकिंग होता है। लड़की का हाथ अचानक दो हिस्सों में बंट जाता है और अंदर से एक कैप्सूल निकलता है। असल में ये एलियंस का एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिससे वो इंसानों की जिंदगी को रिकॉर्ड करते थे। एलियंस ट्रांसलेटर से सैक को बताते हैं कि वो धरती पर यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुलझाने आए हैं। उनके हिसाब से जिसे इंसान भगवान कहते हैं वही हर चीज की शुरुआत का सीक्रेट है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिलिट्री को इनकी लोकेशन पता चल जाती है। सैक का हाथ अभी तक जुड़ा नहीं था और सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। सैक को बचाने और टाइम देने के लिए उसका दोस्त कार्ल हथियार लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन मिलिट्री का कैप्टन उसे देखते ही गोली चलाने का आर्डर दे देता है और कार्ल मारा जाता है। ये देखकर एना घबराकर बाहर भागती है, लेकिन मिलिट्री उसे भी बेरहमी से मार देती है। अब सैक अपने दोनों दोस्तों को खो चुका था और उस घर में अकेला फंस गया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एलियंस उसे एक ऐसी पावर देने वाले थे जो सब कुछ बदल देगी। ये मूवी का सबसे कमाल का सीन होने वाला है, तो ध्यान से देखना। तभी एलियंस की मदद से सैक अपना हाथ वापस जोड़ लेता है और उसे अपनी सुपर पावर्स का एहसास होता है। दूसरी तरफ मिलिट्री घर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देती है और तभी सैक कुछ कमाल करता है। सैक अपनी शक्तियों से एक पैरेलल वर्ल्ड बना लेता है जहां उसके लिए पूरी दुनिया का टाइम रुक जाता है। वो तुरंत दरवाजे पर जाकर अपने एलियन दोस्तों को भी उस पैरेलल वर्ल्ड के अंदर खींच लेता है। अब आता है कहानी का सबसे शॉकिंग मोमेंट, जब एलियंस एना और कार्ल को फिर से जिंदा कर देते हैं। जब मिलिट्री के लोग घर के अंदर घुसते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि सैक और बाकी सब पैरेलल वर्ल्ड की मदद से वहाँ से निकल चुके थे। कुछ देर बाद जंगल के ऊपर एक एलियन स्पेसशिप दिखती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। एलियंस के जाने के 6 महीने बाद सैक और एना एक शांत और नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। वो खतरनाक एलियन मिशन अब उनकी जिंदगी में सिर्फ एक भूली हुई याद बनकर रह गया था।